गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 या 4.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों का जो पुरानी वाली बुक है उसमें तो 4.4 है और जो नई वाली बुक है उसमें 4.3 है। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाना है और आप ताकि वो अपने इस क्लास का फायदा उठा सके और आप बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो चलो बच्चों हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके हमने दो क्वेश्चन तो पहले कर लिए थे, अभी तीसरा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना बच्चों। देखो हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये कोई आम की बगिया है, ठीक है। ये तो होती है लंबाई, ये कौन सी होती है आम की बगिया की लंबाई, और ये होती है चौड़ाई। आम की बगिया जानते हो आप, खेत, अपना खेत, ठीक है। जो अपना खेत होता है उसकी ये वाली तो लंबाई होती है, ये वाली चौड़ाई होती है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। आप एक बात बताओ, जब आप कब निकाल सकते हो, जब आपको जैसे आयु मान के चलिए, जैसे मान लो आज आपकी आयु 10 है, तभी तो आप आगे की आयु निकाल सकते हो या पीछे की आयु निकाल सकते हो। यदि हमें चौड़ाई पता होगी तो हम लंबाई मान सकते हैं। बिना चौड़ाई की लंबाई थोड़ी बता सकते हैं कितना गुना। इसने बोल दिया कि लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो हमें जब तक चौड़ाई नहीं पता चलेगी तो हम लंबाई नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। देखो यदि चौड़ाई क्या है, एक्स है, क्या है, चौड़ाई एक्स है, तो इसकी क्या बोल रहा है कि ये कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या दुगनी है। चौड़ाई एक्स है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x होगी। इसकी चौड़ाई एक्स है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x है। और क्षेत्रफल अगले ने दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या दे रखा है, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। आम की बगिया होती है वो केवल किसके आकार की होती है, आयत के आकार की होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले ये तो हमने डायग्राम के माध्यम से लिखा, अब इसको समझेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। तो क्या करेंगे, माना आयताकार बाग, आयताकार बाग की बगिया या आयताकार, या फिर माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई 800 मीटर, ठीक है, तथा लंबाई, लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दो गुना है, तो कितनी हो जाएगी, 2x मीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। अब देखो आम की बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है और हमें पता आम की बगिया का क्षेत्रफल होता है क्या, तो क्या लिखेंगे, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल आप जानते हो, क्योंकि आम की बगिया वो आयत के आकार की, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, होता कि नहीं होता। यहां से देखो आप क्या दे रखा है, यहां से हमें क्या क्या दे रखा है वो हम निकाल लेंगे। देखो हमें आम की बगिया का क्षेत्रफल देखा, आम की बगिया का क्षेत्रफल ये है, इसके स्थान में क्या आ जाएगा, 800, ठीक है। लंबाई क्या हमारे पास, 2x, और चौड़ाई क्या है, x। तो याद देखो 2x को x से गुणा करेंगे तो ये तो x हो गया बराबर 800। इस दो को उधर भेज देंगे तो यहां से क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो कितना आ गया, यहां से x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400, ठीक है, 400 आ गया। अब यहां से जैसे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर यहां जाएगा रूट में 400,
और आपको ध्यान में है तो ये अब किसका है, 420 का स्क्वायर है। और स्क्वायर से क्या होता है बच्चों, रूट कैंसिल हो जाता है, तो यह अक्स बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। यहां से कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यहां से 20 मीटर आने के बाद आप देखो हमारे पास क्या आ गई है, जो हमने चौड़ाई मानी वो कितनी आ गई, 20 मीटर। तो यहां से देखो चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास, चौड़ाई 20 मीटर। अगर चौड़ाई 20 मीटर तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इसे दुगनी है ना, तो क्या करेंगे 2 गुणा 20, तो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। अब आपसे यह पूछा गया है कि क्या आप इस बगिया का, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो आपको लिखना है हाँ। क्या करेंगे हम, इसका इसका क्या निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या बगिया बनाई जा सकती है, तो आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं हाँ कि आम की बगिया बनाई जा सकती है। याद लिख सकते हैं हाँ, आम की बगिया बनाई जा सकती है जिसकी जिसकी लंबाई व चौड़ाई 40 मीटर व 20 मीटर है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार आप रिवाइज करके देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है। दो मित्र है, उनकी आयु जो है 20 वर्ष, मतलब उसका योग क्या है, 20 वर्ष है। यहां योग दे रखा है, मित्रों की आयु का, यहां आएगा का, और यहां देखो, यहां पे देखो बच्चों, यहां आएगा का योग, योग क्या है, 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखो आप समझने की कोशिश, 20 वर्ष है, वर्तमान आयु देखो, आप मान के चलो ये वर्तमान आयु है, ये बाद वाली है और ये पहले वाली है, ठीक है। दो मित्र है तो दोनों की आयु भी अलग अलग होगी। मान लेते हैं एक फर्स्ट मित्र ये वाला, ये सेकंड ये हो गया, फर्स्ट वाले की एक्स है, सेकंड वाले की क्या है, वाई है, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले। याद रखना आप तभी आयु निकाल सकते हो जब आपको वर्तमान आयु पता होगी, तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी हम पीछे आ सकते हैं। 10 वर्ष आगे 10 वर्ष पीछे कब जा सकते हैं, जब हमें वर्तमान आयु पता होगी। तो वर्तमान हमें पता है इन दोनों की, तो यहां से देखो अब हम पीछे जाएंगे, तो मतलब कितने वर्ष जा रहे हैं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पीछे गए, 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, x-4 हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष कम हो जाएगा। और सेकंड वाला भी y-4 कम हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष आगे जाएगा तो जुड़ रहा है ना, पीछे आते क्या हो जाएगा, 4 वर्ष कम हो जाएगा। तो इसके बाद में इनका जो 4 वर्ष पूर्व की जो आयु है उनका योग गुणनफल कितना, 48 है। और जो वर्तमान आयु है उनका योग कितना है, 20 वर्ष है। मतलब इसने बोला कि इन दोनों का जो योग है वो तो 20 है, ठीक है, वर्तमान आयु का, और इन दोनों का गुणनफल x-4 गुणा y-4 ये कितना है, 48 है। तो हमारे पास यहां से दो समीकरण निकल के आएंगे और वहां से हम क्या निकाल देंगे, आयु निकाल देंगे, किसकी, दो मित्रों की। तो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे उसे। तो चलो लिखते हैं, प्रथम माना प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की वर्तमान आयु लिखेंगे, प्रथम मित्र की वर्तमान आयु अक्षवश तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु y वर्ष
है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या लिखना है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में बच्चों यहां पर दो शर्तें हैं। पहली शर्त, पहली शर्त में देखिए क्या बोला है, तो उनकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना 20। ये समीकरण नंबर कितना दे देंगे, इनकी आयु होगी ना, दोनों का योग कर दिया तो 20 हो गया। दूसरी शर्त में देखो क्या दे रखा है, सॉरी एक बार यहां नहीं, हमने वो तो निकाला ही नहीं है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सभी बच्चों से। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों, हमें यहां तक हो गया, लेकिन 4 वर्ष पूरे के हमने आयु निकाली नहीं, तो क्या निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट मित्र की आयु, तो फर्स्ट मित्र की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पूरी है, तो क्या जाएगी x माइनस 4 वर्ष। और या फर्स्ट लिखा, प्रथम लिख दो इसको, क्या लिखेंगे प्रथम, और ये लिखेंगे दूसरा, कितने, दूसरे मित्र की, दूसरे मित्र की आयु। मैंने ऊपर वैसे लिख दिया है शॉर्ट में कि आप लिख दो 4 वर्ष पूर्व है, तो यहां जाएगा y माइनस 4 वर्ष। ठीक है, अब लगाओगे प्रश्नानुसार, क्या लगाओगे, प्रश्नानुसार। अब देखो पहली शर्त, पहली शर्त में क्या बोला बच्चों, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। यहां से देखो दूसरी शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में बोला 4 वर्ष पूर्व है, उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व जो कौन सी आयु है, ये है दोनों की, इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो यहां से हमने किया तो कितना है, अगले कितना बोला है, यहां देखो 48 बोला। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। पहले इसको हल करते हैं, फिर उसको नाम देते हैं। इस अक्ष को इस y से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अक्ष y। इस अक्ष को इस माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 4y। इस माइनस 4 को इस y से गुणा, सॉरी 4x। इस 4 को इस माइनस के y से गुणा करेंगे तो माइनस के 4y। इस 4 को इस माइनस 4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 16 बराबर 48। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां से देखो आप, यहां क्या है, एक्स वाई माइनस के 4x माइनस के 4y, इसको उधर भेज देंगे 48 माइनस 16। यहां से क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y घटाओ तो कितना बचेगा, यहां से, यहां छोड़ो इसको, यहां लिख देते हैं एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y, उधर हो गया 16 गया तो कितना हो गया 2, और इधर कितना बच गया 3, 32 हो गया। अब देखो इस पूरे समीकरण को हम माइनस से भाग कर देते हैं, क्या करेंगे, माइनस से भाग करेंगे। तो यहां से माइनस से जैसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई, ये तो कितना हो गया, ये तो माइनस का एक्स वाई हो गया, ये प्लस के 4x, ये प्लस के 4y, ये माइनस के 32, क्योंकि मैंने माइनस से इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया है। अब देखो इसको सही तरीके से क्या लिखेंगे, 4x प्लस 4y माइनस एक्स वाई बराबर माइनस के 32। देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस समीकरण में 4 का भाग लगाना। वो क्यों लगाना मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या करेंगे, समीकरण में 4 का भाग देने पर, ठीक है, वो कैसे, 4 का भाग देंगे तो यहां तो होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 4 बराबर माइनस के 32 के अंदर किसका 4 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 4 बराबर 8 चौक 32। अब देखो ये एक्स वाई, ये समीकरण इसमें देखो एक में इसका मान दे रखा हमें कितना 20, तो यहां से क्या करेंगे, इसमें अंदर हम मान रखेंगे, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। देखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो रखो, यहां मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तो हो गया 20 माइनस एक्स वाई बटे 4 बराबर माइनस की 8। यहां तक हो गया, एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो ले लिया होगा। आगे देखो फिर
इस 20 को मैं उधर भेज देता हूं उस साइड में इक्वल के, तो यहां तो होगा एक्स वाई बटे 4, इधर होगा माइनस के 8 माइनस के 20। तो यहां से क्या है बच्चों, यह है माइनस के एक्स वाई बटे 4, यहाँ की तरफ माइनस के 28 हो गया। देखो इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया एक्स वाई बटे 4 बराबर 28। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तो समीकरण हल किया। अब देखो इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो यहां से क्या आएगा एक्स वाई बराबर 28 गुणा 4, यहां से क्या आएगा एक्स वाई 28 को गुणा करो 4 से, तो 8 चौक 32 असल की 3, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 है 3 11, तो 112 होगा क्या, ये समीकरण नंबर दे देंगे हम कितना इसको, यहां हमने दिया है 2, तो ये हो गया 3। अब देखो बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप इसका पूरे का एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हल करते हैं। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलो आगे देखते हैं। फिर अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जिसकी आवश्यकता है उसी को रखेंगे, बाकी मिटा देते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या निकल के आया है, एक तो है x प्लस वाई बराबर 20, ये समीकरण नंबर 1 था। दूसरा कौन सा है, एक्स वाई बराबर 112, इस समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब इसको हल करो। देखो यहां से समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 20, यहां से किसी भी एक चर का मान निकालो, तो मैं यहां से x का निकालता हूं, x बराबर 20 माइनस वाई हो गया, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो क्या रखेंगे, समीकरण 4 से x का मान, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कैसे रखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां देखो ये वाला इसके स्थान, इस अक्ष के स्थान पे हमें इस अक्ष का मान रखना, तो यहां रखेंगे अक्ष के स्थान पे, तो 20 माइनस वाई हमने इसके स्थान पे रखा, लेकिन बाहर तो क्या वाई भी है, वाई बराबर 112। अब देखो यहां से इसके अंदर गुणा करो वाई की, तो ये हो गया 20 वाई माइनस की वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 112। ठीक है, यहां से इधर की तरफ लेकर आएंगे इसे, ये होगा माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 20 वाई बराबर 112। अब देखो इस समीकरण में पूरे में माइनस का बाहर लगाएंगे, क्योंकि जो दी घात है, दी घात जो दो घात वाला है उसके ऊपर देखो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को प्लस बनाएंगे, तो इसमें पूरे में माइनस का बाहर लगाएंगे, क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस के 20 वाई बराबर माइनस के 112। यहां से आएगा वाई स्क्वायर माइनस के 20 वाई प्लस के 112 बराबर 0। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करना हमें, यहां से अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि क्या ये एक इसका क्या हल है, क्या क्या इसका वास्तविक हल है। वास्तविक हल नहीं है तो आगे हम क्यों निकालें, पहले इसका वास्तविक हल निकालेंगे। तो हमें पता है यहां से निकालेंगे a का मान 1, b का मान माइनस के 20 और c का मान कितना 112। तो यहां से हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहां रखेंगे b का मान कितना माइनस के 20 होल स्क्वायर 4 गुणा a गुणा कितना हो गया 112। तो यहां से क्या है 20 का स्क्वायर होता है 400, यह हो गया 4 दूनी 8 4 4। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया है हमारे पास माइनस के 48, कितने निकल के आए माइनस के 48, जो क्या है 0 से छोटे हैं। तो 0 से छोटे हैं ना, तो अब क्या हम दोनों मित्रों की आयु निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते। अगर इसका 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता तो हम क्या करते, आसानी से दोनों मित्रों की आयु निकाल सकते थे। तो अब लिख देंगे नहीं, हम दोनों मित्रों की आयु नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि यह वास्तविक हल नहीं है। जब भी द्विघात समीकरण आएगा तो आप इसका वास्तविक हल देख लेना, वास्तविक हल ही नहीं होगा तो आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं होगी, फालतू में अपना टाइम बच जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप आसानी से।
तो चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न वाले का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, पहले हमें दो तीन चीजें दे रखी हैं वो लिखेंगे। इसने क्या दे रखा है, एक पार्क का जो परिमाप है वो क्या है, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर है। ठीक है, दूसरा दे रखा है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। बच्चों आप याद आपने पार्क में कभी गए होंगे तो पार्क किसका आकार का होता है, आयत के आकार का होता है। किसका आकार का होता है, आयत के आकार का। तो अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं पार्क की। तो क्या करेंगे, माना पार्क की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, आप प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता पार्क का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहां से लिखेंगे पहले पार्क का परिमाप, पार्क का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई क्या है हमारी x, चौड़ाई क्या है y। लंबाई चौड़ाई को नक्स माना तो ये क्या हो गया 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां से देखो परिमाप कितना दे रखा हमें 80, 2x प्लस y। ये देखो दो इधर गुणा में इधर किसमें आएगा भाग में, तो यहां से आएगा x प्लस y बराबर 80/2। इसको काटेंगे तो कितना 40, यहां से आ गया x प्लस y बराबर 40। ये समीकरण नंबर आ गया 1। ठीक है, दूसरा हमें क्या दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जहां आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई मतलब x गुणा y। तो यहां से पार्क का क्षेत्रफल क्या दे रखा है x y बराबर 400, क्योंकि हमें तो पार्क का क्षेत्रफल ये दे रखा है, इस क्षेत्रफल के स्थान में 400 रख दिया। ये समीकरण नंबर आ गया 2। अब देखो यहां से समीकरण 1 से किसी भी चर का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे, वहां से दी गई समीकरण बन जाएगा, वहां से हल कर लेंगे आप। तो यहां से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 40। यहां से हमने निकाला x बराबर 40 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करना, हमें समीकरण नंबर 3 से जो x का मान हो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहां से रखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे, जहां x के स्थान पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई, कोष्ठक मान y है बराबर 400। इसको अंदर गुणा करो, ये होगा 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। और अगर इसमें माइनस का भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y बराबर माइनस के 400। और या फिर इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया हमारा 4। अब यहां से पहले इसकी हम जांच करेंगे क्या ये वास्तविक हल है कि नहीं है। अगर वास्तविक हल है तो आगे हल करेंगे, नहीं करेंगे। तो पहले देखेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे a का मान है 1, b का मान है माइनस के 40 और c का मान कितना 400। ठीक है, तो यहां से करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ हो गया b का मान कितना माइनस के 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 गुणा a गुणा 400, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और यहाँ ये भी कितना हो गया 1600। तो यह हमारे पास क्या आ गया 0। तो क्या लिखेंगे, समीकरण का बराबर वास्तविक हल है। ठीक है, अतः हम इस या आगे लिख देंगे। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर हम आगे लिखते हैं। तो देखो अब आगे क्या लिखते हैं हम इसका, यहां से क्या लिखेंगे, यहां तक तो हमने कर ही लिया है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। देखो तो फिर यहां से क्या लिखेंगे, अतः हम पारक की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। वो देखो कैसे, तो यहां से हमारा क्या आएगा, वाई स्क्वायर 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता तो है नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं। सॉरी बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोला था, पहले और अंतिम पद को क्या करना, गुणा। तो ये पहला पद तो 1 ही है, 400 गुणा 1 बराबर 400। इस 400 पे ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो हमारे पास कितना है, माइनस के 40, और गुणा करने पे वापस कितना आने चाहिए, 400। तो मैं क्या इसको सिर्फ 20 माइनस 20 बराबर माइनस के 400, या फिर 20 माइनस गुणा माइनस 20 तो कितना आते हैं 400। क्या आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते इसको, ऐसे ऐसे लिखोगे। अगर इनको वापस गुणा करोगे, देखो अगर यहाँ योग लगा देता हूं मैं, योग हो गया ना बीच में प्लस का निशान। अब जोड़ रहे हैं तो माइनस के 40 आ रहे, गुणा करें तो इसके आ रहे प्लस के 400 आ रहे। तो इस 40 के स्थान पे ये वाला रख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस माइनस के 20 ठीक है, वाई प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहां से देखो फिर यहां से क्या निकल के आएगा, वाई स्क्वायर माइनस अंदर करोगे माइनस के 20y प्लस 400 0। अंदर अब माइनस की गुणा करो तो वाई स्क्वायर प्लस के 20y प्लस 400 बराबर 0। देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा था, ये माइनस का है ये भी माइनस का, दोनों गुणा होंगे तो प्लस बन जाएंगे। ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों गुणा होंगे तो प्लस के बन जाएंगे। अब दोनों के यहाँ से टुकड़े बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो यहां से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई। तो यहां तो बचा वाई प्लस 20, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है 20, तो यहां बचेगा वाई प्लस 20 बराबर 0। देखो ये दोनों सेम है क्या, तो यहां से हम आएगा तो क्या आएगा, वाई प्लस 20। यहां से निकला वाई प्लस 20, वाई प्लस कॉमन लेने का मतलब पूरे समीकरण भाग लगाना, भाग लगाए तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा। यहां तो बचा केवल वाई, और यहां बचा प्लस के 20 बराबर 0। अब दोनों को बराबर रख देंगे, y प्लस 20 बराबर 0, इसको भी रखेंगे y प्लस 20 बराबर 0। तो यहां से आएगा y बराबर माइनस के 20, और यहां से भी आएगा y बराबर माइनस के 20। अब आप ये बताओ, ये दोनों ही किसके आगे हैं, माइनस के आगे। माइनस के आगे तो इसकी क्या लंबाई चौड़ाई आगे निकल पा रही है, या तो हमने इसको कहीं क्या किया है, गलत कर दिया है। तो बच्चों यहां देखो इस निशान में, ये निशान देखो यहां से, इस निशान को यहां देखिए हमने गलती की है। यहां पे ये वाला ऐसा कैसा आएगा, इसको हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस के 20y ठीक है प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पे। यहां से देखो दो दो के जोड़े, अब यहां से कॉमन लेंगे यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या कॉमन आएगा y, तो ये आएगा y माइनस 20। ठीक है, ये गलती कर दी हमने, यहां से देखो माइनस से 20 कॉमन आ रहे, तो y माइनस 20 बराबर 0। आपको पता है लंबाई चौड़ाई माइनस में थोड़ी आएगी, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 20, और यहां से क्या आ रहा है, ये भाग लगेगा तो यहां से ये हटेगा, यहां से ये क्या आएगा y माइनस 20 बराबर 0। तो यहां से आएगा y माइनस 20 बराबर 0, और यहां से आएगा y माइनस 20 बराबर 0। तो यहां से आएगा y बराबर 20, और यहां पे आएगा y बराबर 20। अब y का तो एक ही मान होगा, डबल थोड़ी होगा, तो यहां से हम क्या लेंगे, y बराबर 20। ठीक है, y का मान क्या आ गया 20, तो बराबर बोला ना। अब y का मान 20 हमें किसको माना था, हमने y, तो यहां से y हमें किसको माना था, चौड़ाई को। तो हमारे पास चौड़ाई क्या आ गई है, पारक की चौड़ाई, हमारे पास क्या आ गई चौड़ाई, यहां से 20y। अब हमें क्या निकालनी है, लंबाई। क्या निकालनी है बच्चों, लंबाई निकालनी। तो लंबाई हमारे पास क्या थी, x बराबर 40 माइनस वाई थी। यहां से इस समीकरण में लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण 3 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, तो यहां सीधा करेंगे तो समीकरण 3 हमारे पीछे
तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 3 क्या था, x बराबर 40 माइनस वाई, तो यहां से रखेंगे x बराबर 40 माइनस कितना है 20, तो यहां से x का मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो पारक की लंबाई क्या आ गई, पारक की लंबाई, तो पारक की लंबाई भी हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर, और ये भी कितनी है हमारे पास 20 मीटर, चौड़ाई भी कितनी है 20 मीटर, और पारक की लंबाई भी क्या 20 मीटर। क्योंकि ये 20-20 क्यों आया कि हमारे पास जो बराबर वास्तविक हल आया था, क्या था, बराबर वास्तविक हल आया था, इसलिए क्या हो रहे हैं दोनों क्या है समान आ रहे हैं, ये भी 20 है ये भी 20 है। तो चलो बच्चों, आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं था सिंह की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।